बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की चादरें इतनी घनी थीं कि नजर जहां तक जाती बस पानी ही पानी दिखाई देता था। साल था 1996। लोनावाला की पहाड़ियों के बीच एक सुनसान जंगल वाली सड़क पर रवि की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। बरसात का मौसम उसके लिए साल का सबसे व्यस्त समय होता था। हर सुबह पास की डेयरी से ताज़ा दूध आता, जिसमें वह इलायची और ताज़ा अदरक डालकर खुशबूदार चाय बनाता। उसकी छोटी सी दुकान पुरानी ज़रूर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन भरी गर्माहट थी। सामने सड़क के ठीक दूसरी ओर एक छोटा सा एसटी बस स्टॉप था। उसके अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ घना जंगल। वो बस स्टॉप भी बस एक लाल लोहे का खंभा था, जिस पर बसों के नंबर लिखे हुए थे। बारिश होने पर लोग बस का इंतजार बाहर खड़े होकर नहीं, बल्कि रवि की दुकान के अंदर बैठकर करते थे। ज्यादातर समय उन्हें बस के आने का पता उसकी आवाज से ही चल जाता था। उन दिनों लोनावाला की ये अंदरूनी सड़कें बेहद शांत हुआ करती थीं। आज की तरह गाड़ियों की भीड़ नहीं थी। चारों तरफ बस झींगुरों की आवाज, कभी कभार पक्षियों की पुकार और जंगल के भीतर छिपे जानवरों की हल्की हल्की आहटें सुनाई देती थी। रवि की दुकान पुरानी ईंटों और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। ऊपर टेराकोटा की पुरानी खपरेल की छत थी, जिसे मोटी लकड़ियों का सहारा मिला हुआ था। दुकान के हर कोने में ताज़ा बनी चाय की खुशबू बसी रहती थी। ठंडी बारिश से बचने के लिए इससे बेहतर जगह शायद ही कोई हो। अंदर एक मजबूत लकड़ी की बेंच रखी थी। उसे रवि ने खुद पास के जंगल से लाई गई लकड़ियों से बनाया था। कई साल पहले उसने उसे हल्का नीला रंग किया था, लेकिन अब वह रंग जगह जगह से उखड़ चुका था। पुरानी लकड़ी की खिड़कियां, जिनके जंग लगे कब्जे समय के साथ घिस चुके थे, ठंडी हवा चलने पर धीरे धीरे चरमराने लगती थी। इस चाय की दुकान से रवि कभी अमीर नहीं बना, लेकिन इतनी कमाई जरूर हो जाती थी कि वह अपने बूढ़े माँ बाप का खर्च आराम से चला सके। काउंटर के पीछे बने छोटे से रसोई घर में वह पूरे दिन ताज़ा चाय बनाता और मक्खन वाले साधारण बिस्कुट बेक करता, जिन्हें वह हर चाय के साथ बड़े गर्व से परोसता था। लोनावाला और खंडाला के घाट कई सालों से सड़क हादसों और रहस्यमयी कहानियों के लिए बदनाम थे। ट्रक ड्राइवर, टैक्सी वाले, पर्यटक और स्थानीय लोग, हर किसी के पास सुनाने के लिए कोई ना कोई अजीब किस्सा जरूर होता था। उनमें से एक सबसे पुरानी कहानी ये थी कि घाट समय समय पर अपनी एक बलि मांगता है। लोग सच मानते थे या नहीं, ये अलग बात थी, लेकिन जो भी पहली बार उस रास्ते से गुजरता उसे एक ही सलाह दी जाती: सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर संभल कर चलना। सुबह और शाम रवि की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। हर शाम गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी दुकान पर जमा होते, चाय पीते, राजनीति पर बहस करते, महंगाई को कोसते, पुरानी यादों पर हंसते और अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर लौट जाते। बाकी दिन रवि के साथ सिर्फ एक साथी रहता था, मीनू। मीनू एक नारंगी रंग की बिल्ली थी। बचपन में भटकते भटकते वह रवि की दुकान तक आ पहुंची थी और फिर कभी गई ही नहीं। सुस्त दोपहरों में वही रवि का साथ देती और रात को दुकान बंद होने के बाद चूहों को भगाती। बदले में रवि हर सुबह उसे थोड़ा सा दूध देता और पूरे दिन टूटे हुए बिस्कुट खिलाकर उसे खूब लाड करता। दुकान में आने वाले लगभग हर ग्राहक के पैरों से लिपटना उसकी आदत थी। थोड़ा दुलार मिलने के बाद वह रसोई के पास अपने पसंदीदा कोने में गोल होकर सो जाती। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक धीमा सा गुरुवार। कुछ स्थानीय लोग आते जाते रहे, जबकि 2-3 मुसाफिर अगली एसटी बस का इंतजार करते हुए लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। एक समय में रवि की दुकान पर शायद ही कभी 3 या 4 से ज्यादा ग्राहक होते। कभी कभी कोई पूरा परिवार आ जाता तो दुकान की सारी सीटें भर जाती। बरसात के मौसम में लोनावाला हमेशा पर्यटकों से भरा रहता था। कोई धुंध से ढकी पहाड़ियों को देखने आता,
तो कोई नए नवेले शादीशुदा जोड़े शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे दिन बिताने। उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय का एक गिलास हाथ में लेकर रवि की दुकान की छत के नीचे खड़े रहना उस सफर का सबसे सुकून भरा पल होता था। जब भी कोई बस रुकती, भीगे हुए मुसाफिर हंसते हुए सड़क पार करके रवि की दुकान में आ जाते। इलायची और अदरक की महक उन्हें अंदर खींच हिलाती थी। रवि हमेशा मुस्कुराकर उनका स्वागत करता और उनके आगे एक गर्म चाय का गिलास रख देता। शाम के 7:30 बजते बजते दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। रवि आमतौर पर रात 8 बजे दुकान बंद कर देता था। 6:30 के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही आते थे। चाय पीने का समय निकल चुका था और 1996 के उस दौर में लोनावाला की इन सुनसान सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें भी नाम मात्र की थीं। एक बार अंधेरा छा जाता तो लोग जंगल के बीच से गुजरने के बजाय जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाना बेहतर समझते थे। रवि काउंटर साफ कर रहा था। बिस्कुट के शीशे के जार एक एक करके अलमारी में रख रहा था। तभी लकड़ी के काउंटर पर किसी ने बहुत हल्के से दस्तक दी। रवि ठिठक गया। उसे किसी बस के आने की आवाज नहीं सुनाई दी थी। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी। दस्तक के साथ कांच की चूड़ियों की बहुत हल्की सी खनक। एक औरत। क्या कोई इस मूसलाधार बारिश में इतनी रात गए अकेले यहां तक पैदल चली आई थी? रवि ने उत्सुकता से पलट कर देखा और जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी उस शख्स पर पड़ी, वह वहीं का वहीं जम गया। रवि कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। काउंटर के दूसरी तरफ एक युवा औरत खड़ी थी। उसका एक हाथ अब भी लकड़ी के काउंटर पर टिका हुआ था। उसने हल्के सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी जो मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि छत से लटकते पीले बल्ब की रोशनी में वह उसकी साड़ी के रंग में ही घुलती हुई लग रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें उसके लंबे घुंघराले काले बालों से चिपकी हुई थी और हल्की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। उसकी लंबाई रवि से बस थोड़ी सी कम थी। कुछ क्षणों के लिए रवि जैसे सब कुछ भूल गया। वह किसी ऐसी लड़की जैसी नहीं लग रही थी जो घंटों बारिश में भीगकर यहां तक पैदल चली हो, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो संगमरमर की कोई खूबसूरत मूर्ति अचानक जीवित हो उठी हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए रवि को देख रही थी। बारिश में भीगी लंबी पलकों ने उसकी आंखों को और भी गहरा बना दिया था। ठंडी हवा की वजह से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और खुले दरवाजे से आती ठंडी हवा उसके हाथों पर रोंगटे खड़े कर रही थी। रवि ने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। न जाने क्यों उसका दिल अचानक भारी सा लगने लगा। सांसें धीमी पड़ गईं और वह चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। कुछ पल बाद उस औरत ने नजरें झुका ली, धीरे से बोली, एक छोटी चाय मिलेगी? उसकी आवाज बेहद नरम थी, मानो बोलते हुए भी हिचकिचा रही हो। रवि कुछ कह पाता उससे पहले उसने धीमी आवाज में जोड़ दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रवि के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, उसने लकड़ी की बेंच की ओर इशारा किया। बैठ जाइए, आप पूरी तरह भीग चुकी हैं। रवि ने जल्दी से ताज़ा चाय एक गिलास में डाली और उसके साथ एक मक्खन वाला बिस्कुट रख दिया। ऐसी रात में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ चाय का गिलास दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। गर्माहट धीरे धीरे उसकी ठंडी उंगलियों में उतरने लगी। रवि चुपचाप उसे देखता रहा। उसने चाय की पहली चुस्की ली। धीरे धीरे उसका कांपना कम होने लगा, हालांकि उसके भीगे हुए कपड़े अब भी उसके कंधों से चिपके हुए थे। कुछ देर बाद रवि खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, इतनी रात को आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने सिर उठाया। मैं किसी को ढूंढ रही हूं। रवि ने गौर से उसे देखा। आप यहां की तो नहीं लगती।
उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैं पुणे से आई हूँ। अब रवि को समझ आया, वह इन गांवों में ही बड़ा हुआ था। आसपास रहने वाले लगभग हर इंसान को जानता था और उसे पूरा यकीन था उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। उसने पूछा, यहां तक पहुंची कैसे? औरत ने चाय की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाईवे तक लिफ्ट मिली थी, उसके बाद पैदल आ गई। रवि की आंखें फैल गईं। क्या इतनी बारिश में घाट से पैदल? उसने बिल्कुल सामान्य ढंग से सिर हिला दिया, जैसे इसमें कोई अजीब बात ही ना हो। उसी समय रवि की नजर दुकान के एक कोने पर पड़ी। मीनू, नारंगी रंग की वह बिल्ली दुकान के सबसे दूर वाले कोने में बैठी थी। वह सो नहीं रही थी, अपने शरीर को साफ भी नहीं कर रही थी। यहां तक कि उसकी नजर रवि पर भी नहीं थी। वह लगातार सिर्फ उस औरत को देख रही थी। आमतौर पर जैसे ही कोई ग्राहक दुकान में आता, मीनू दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती, म्याऊं करती और उम्मीद करती कि कोई उसे बिस्कुट का टुकड़ा दे देगा। लेकिन आज वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। बस एक तक उसे देखती रही, न डरी हुई न गुस्से में, बस देख रही थी। रवि ने धीरे से पुकारा, मीनू, लेकिन बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि कुछ पल के लिए उलझ गया। फिर उसने सोचा, शायद मौसम की वजह से उसका मूड ठीक नहीं होगा। उसने अपने लिए भी एक गिलास चाय बनाई, काउंटर के बाहर आकर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। टेराकोटा की छत पर गिरती बारिश लगातार एक ही लय में बज रही थी। आखिरकार रवि ने चुप्पी तोड़ी। तो आप किसका इंतजार कर रही हैं? औरत ने चाय के गिलास में देखते हुए कहा। अपने होने वाले पति का। रवि मुस्कुरा दिया। अच्छा? उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। हम दोनों शादी करने वाले हैं। उसकी आवाज में एक शांत सी खुशी थी। मैं उसके साथ रहने के लिए घर छोड़कर आई हूँ। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसी कहानियां उसने पहले भी बहुत सुनी थी। घर वालों का शादी से इनकार करना और फिर प्रेमी जोड़ों का भाग जाना, ये कोई नई बात नहीं थी। उसने पूछा, घर वालों को पता है? उसने सिर हिलाया। नहीं। और लड़के के घर वाले? उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो कभी नहीं मानेंगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, वो बहुत बड़े और रसूखदार परिवार से है। दुकान में फिर वही सन्नाटा लौट आया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने चाय की एक और चुस्की ली, फिर धीमे से बोली, उसने मुझे शिंगरोबा मंदिर के पास मिलने के लिए कहा है। रवि ने तुरंत उसकी ओर देखा। घाट वाले शिंगरोबा मंदिर? उसने सिर हिलाया। वहां से हम किसी गाड़ी में बैठकर मुंबई चले जाएंगे। फिर उसके चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान लौट आई। फिर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उस मुस्कान में उम्मीद थी, मासूमियत थी और एक ऐसा भरोसा था जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वह धीरे से बोली, किसी तरह यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, लेकिन मुझे मंदिर का रास्ता नहीं पता। रवि उस मंदिर को अच्छी तरह जानता था। वह उस सड़क से अनगिनत बार गुजर चुका था। उसने बाहर मूसलाधार बारिश की ओर देखा, फिर उसकी तरफ मुड़कर बोला, मंदिर अभी भी यहां से काफी दूर है और इस मौसम में तो और भी मुश्किल होगा। औरत ने बारिश को देखते हुए कहा, मुझे आज रात ही वहां पहुंचना है। रवि ने तुरंत कहा, सुबह तक रुक जाइए।
उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैं नहीं रुक सकती। क्यों? इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप चाय की आखिरी चुस्की ली। फिर पहली बार उसने रवि की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे रवि अनजाने में असहज हो गया। वो डर नहीं था, दुख भी नहीं, बस एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। कुछ पल बाद वह धीरे से बोली, मुझे जाना होगा। दुकान के बाहर बारिश अब भी बेरहमी से बरस रही थी। जंगल पूरी तरह सफेद धुंध में गुम हो चुका था। रवि ने दरवाजे के ऊपर टंगी पुरानी घड़ी की ओर देखा। 7:50। उसने एक बार फिर उस औरत की तरफ देखा, फिर सुनसान सड़क की ओर। न कोई बस, न कोई राहगीर, सिर्फ अंधेरा। रवि के मन का एक हिस्सा चाहता था कि वह उसे सुबह तक यहीं रुकने के लिए मना ले, लेकिन दूसरा हिस्सा उसकी मासूम आवाज और भोली मुस्कान के आगे हार चुका था। आखिरकार उसने धीमे से कहा, मेरे पास छाता तो नहीं है। वह कुछ पल रुका, फिर काउंटर के पीछे रखे आटे के खाली प्लास्टिक के बोरे की तरफ देखने लगा। लेकिन ये खाली प्लास्टिक के बोरे हैं, इन्हें सिर पर रख लेंगे तो थोड़ी बहुत बारिश से बच जाएंगे। औरत पहली बार खुलकर मुस्कुराई। धन्यवाद। रवि समझ नहीं पाया क्यों, लेकिन उसकी वह मुस्कान उसके दिल में कहीं बस गई। उसने 2 खाली बोरे मोड़े, एक खुद लिया और दूसरा उस औरत को दे दिया। ज्यादा काम तो नहीं आएंगे, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लेकिन सिर तो बच ही जाएगा। औरत ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी अपनी चाय खत्म की। रवि ने खाली गिलास उठाकर काउंटर के पीछे रख दिए। बिस्कुट के जारों को कपड़े से ढककर अलमारी में सजा दिया। लकड़ी का शटर नीचे गिराया। एक आखिरी बार चूल्हा देखा और केतली के नीचे जलती आग बुझा दी। धीरे धीरे ताजी चाय की खुशबू की जगह भीगी हुई मिट्टी की महक ने ले ली। रवि ने छत से लटकता इकलौता बल्ब भी बंद कर दिया। पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ बाहर की बिजली चमकने पर खिड़कियों से हल्की सी सफेद रोशनी अंदर आ रही थी। मीनू अब भी वहीं बैठी थी, उसी कोने में। उसी तरह उसकी नजर अब भी उस औरत पर टिकी हुई थी। रवि मुस्कुराया, पुरानी लालटेन उठाते हुए बोला, मीनू, दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। लेकिन मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने पलक झपकाई, न म्याऊं की, बस उसी तरह देखती रही। पहली बार रवि को लगा जैसे मीनू उसे किसी बात की चेतावनी देना चाहती हो। उसने इस ख्याल को झटक दिया। लकड़ी का दरवाजा खोलकर वह बाहर निकल आया। औरत भी उसके पीछे पीछे चल दी। बारिश लगातार उनके सिर पर रखे प्लास्टिक के बोरों पर पड़ रही थी। कुछ ही पलों में रवि की पीठ पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंडी हवा उसके कपड़ों के आर पार होकर शरीर में सिहरन दौड़ा रही थी। उसने लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी छोटी सी लौ ने उनके सामने सड़क पर हल्का सा नारंगी घेरा बना दिया, लेकिन उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंध। चलते चलते रवि ने आवाज लगाई, वैसे तुम मेरी दुकान तक पहुंची कैसे? औरत ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, पैदल। रास्ता नहीं भटकी? नहीं। डर नहीं लगा? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे पता था मैं आपकी दुकान तक पहुंच जाऊंगी। उसके शब्द सुनकर रवि ठिठक सा गया। पता था, लेकिन कैसे? उसे कैसे मालूम था कि इस सुनसान जंगल के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान है? रवि उससे यह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा, लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। बारिश, जंगल, सड़क, यहां तक कि उसके अपने ख्याल भी। वह जल्दी से नजरें फेरकर आगे देखने लगा। उसे खुद पर हल्की सी शर्म महसूस हुई। दोनों घाट की चढ़ाई चढ़ते रहे। सड़क के किनारे बारिश का पानी तेज धार बनकर बह रहा था। कभी कभी लालटेन की रोशनी किसी पुराने पेड़ के तने पर पड़ती और अगले ही पल वह फिर धुंध में गुम हो जाता। कुछ दूर चलने के बाद रवि को एक अजीब बात महसूस हुई। जंगल,
बिल्कुल शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। आमतौर पर ऐसी बरसाती रातों में मेंढकों की टर टर, झींगुरों की आवाज, कीड़ों की भनभनाहट हर तरफ गूंजती रहती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं था, सिर्फ बारिश और उनके कदमों की आवाज। कुछ दूर तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। रवि ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। वैसे उनका नाम क्या है? औरत ने धीमे से जवाब दिया। आप उनसे अब भी मिलेंगे। रवि हल्का सा मुस्कुराया। लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों आगे बढ़ते रहे। हर मिनट के साथ धुंध और घनी होती जा रही थी। अब लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक पहुंच पा रही थी। रवि ने अपनी चाल धीमी कर दी। पास पास चलना, उसने आवाज लगाई। पीछे से जवाब आया। मैं यही हूं। आवाज सुनकर रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे एक बात अजीब लगी। आवाज जैसे बहुत दूर से आई हो, जबकि वह ज्यादा से ज्यादा 2-3 कदम पीछे होगी। रवि फिर आगे बढ़ने लगा। रास्ता दिखाने के लिए वह हर कुछ सेकंड में लालटेन ऊपर उठाता और बीच बीच में उससे बातें भी करता रहता। शायद उसका रास्ता आसान करने के लिए, या शायद अपने ही मन का डर दबाने के लिए। मुंबई तुम्हें पसंद आएगी, पीछे से जवाब आया। मैं कभी गई नहीं। बहुत भीड़ रहती है वहां। इन पहाड़ों की याद आएगी तुम्हें। कभी वापस आना। इस बार कोई जवाब नहीं आया। रवि ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं, सिर्फ सफेद धुंध। वह रुक गया। सुनिए, आप ठीक हैं? कुछ पल बाद उसकी आवाज फिर सुनाई दी। हाँ। इस बार आवाज फिर करीब लग रही थी। रवि हल्का सा हंस पड़ा। यह धुंध भी कमाल की है। पीछे से उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी मधुर थी कि एक पल के लिए रवि का सारा डर जैसे गायब हो गया। दोनों फिर चलने लगे। अब बारिश और उनके कदमों की आवाज के बीच एक और आवाज शामिल हो चुकी थी। उसके पैरों में पहनी चांदी की पायल हर कदम पर धीरे धीरे बज रही थी। कुछ देर बाद रवि की नजर दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। उसने आंखें सिकोड़कर देखा। वो देखो, उसने आगे इशारा किया। लगता है मंदिर दिखाई दे रहा है। पीछे से सिर्फ एक धीमी सी आवाज आई। रवि ने राहत की सांस ली। उसके कदम अपने आप तेज हो गए। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर आवाज लगाई। उम्मीद है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कोई जवाब नहीं। उसने फिर पूछा, उन्होंने कितने बजे बुलाया था? चारों तरफ सन्नाटा। रवि की भौहें सिकुड़ गईं। तभी धुंध के भीतर से उसकी आवाज तैरती हुई आई। वो आ गए हैं। रवि मुस्कुरा दिया। अच्छा, कहां? उसने लालटेन ऊपर उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे की सड़क धुंध में पूरी तरह गायब हो चुकी थी, और वह औरत भी वहां कोई नहीं था, सिर्फ सफेद धुंध। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर आवाज लगाई, ताई। कोई जवाब नहीं। उसने लालटेन और ऊपर उठा ली। हवा के तेज झोंकों से उसकी लौ कांपने लगी। आप कहां हैं? तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। वो आ गए हैं। रवि एकदम घूम गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने घबराकर फिर पुकारा, बहन, आप कहां हैं? और तभी इस बार उसकी आवाज बाईं तरफ से आई। वो आ गए हैं।
रवि ने तुरंत लालटेन उस दिशा में घुमा दी। सड़क खाली थी। अगले ही पल पीछे से वही आवाज आई, वो आ गए हैं। रवि के पैर जैसे जमीन में जम गए। वही नरम आवाज, लेकिन अब वह हर तरफ से आ रही थी। पेड़ों के बीच से, सड़क के उस पार से और धुंध के भीतर छिपे अंधेरे से। वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। उसी समय कहीं आगे, फिर पीछे और फिर उसके दाईं ओर पायल की आवाज गूंजी। रवि के हाथ कांपने लगे। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, कहां हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी। वो आ गए हैं। वह फुसफुसाहट घाटियों में गूंजने लगी, बार बार, बारिश के शोर के बीच, मानो पूरा जंगल वही एक वाक्य दोहरा रहा हो। रवि का गला सूख गया। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन बुरी तरह कांप रही थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन धुंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। दूर, जहां कुछ देर पहले उसे मंदिर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी थी, वहां अब एक तेज उजाला था। पहले तो उसे लगा शायद कोई लालटेन लेकर उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ वो रोशनी चल रही थी, धीरे धीरे सीधे उसकी तरफ। रवि की सांस जैसे रुक गई। जितनी तेजी से वह रोशनी पास आ रही थी, उतनी ही तेजी से उसका आकार भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में वह किसी इंसान के हाथ की लालटेन जैसी नहीं रही। वह बहुत बड़ी हो चुकी थी, इतनी तेज कि उसके आसपास की धुंध भी उसमें समाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश की हर बूंद उस उजाले में गुम होती जा रही हो। रवि घबराकर एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखें उस रोशनी से हट ही नहीं रही थी। चारों तरफ अब भी वही आवाज गूंज रही थी। रोशनी अब बिल्कुल उसके सामने थी। सब कुछ सफेद हो गया, इतनी तेज सफेदी कि रवि अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाया। न धुंध दिखाई दे रही थी, न बारिश, न सड़क, न जंगल, कुछ भी नहीं, सिर्फ सफेद उजाला। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। सबसे पहले रवि को कुछ आवाजें सुनाई दी। होश आ गया। आराम से, उठाना मत इसे। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। बारिश रुक चुकी थी। ऊपर सुबह का धुंधला आसमान था। 4-5 गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। धीरे, अभी मत उठो। रवि का सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और कीचड़ से सने थे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। न मंदिर, न वो औरत, न उसकी चाय की दुकान। वह घाट की एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। एक बुजुर्ग ने पूछा, कल रात दारू पी थी क्या? रवि हैरान रह गया। क्या? तुम यहां अकेले बेहोश पड़े थे? हमें लगा था मर गए हो। रवि घबराकर बोला, वो लड़की कहां है? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन सी लड़की? जो मेरे साथ थी। हम शिंगरोबा मंदिर जा रहे थे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बेटा, तुम तो मंदिर वाले रास्ते पर हो ही नहीं। रवि का दिल बैठ गया। मंदिर यहां से 3 किलोमीटर दूर है। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सब कुछ याद था। बारिश, लालटेन, उसकी आवाज, उसकी पायल, और आखिरी बार तो आला आहे। रवि ने बिना कुछ कहे गांव वालों को धन्यवाद दिया और चुपचाप अपनी चाय की दुकान की ओर चल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद रवि अपनी चाय की दुकान पहुंच गया। लकड़ी का दरवाजा अब भी बंद था। ताला वहीं लगा था जहां उसने पिछली रात लगाया था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और अंदर चला गया। दुकान बिल्कुल वैसी ही थी। केतली अपनी जगह रखी थी। बिस्कुट के जार वैसे ही सजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसकी नजर मीनू पर पड़ी। वह अब भी उसी कोने में बैठी थी, ठीक वहीं जहां रवि उसे छोड़कर गया था। जैसे ही रवि अंदर आया, मीनू धीरे धीरे उठी, उसके पास आई
उसके पैरों से लिपटी और फिर चूल्हे के पास जाकर आराम से बैठ गई, जैसे सब कुछ सामान्य हो। रवि की नजर उस लकड़ी की बेंच पर गई जहां पिछली रात वह औरत बैठी थी। बेंच खाली थी। उसने गहरी सांस ली। क्या सच में वो सब एक सपना था, या बारिश, धुंध और थकान ने उसके साथ कोई खेल खेला था? समय बीतता गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीत गए, फिर हफ्ते। आखिरकार जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। ग्राहक आते रहे, जाते रहे। हर शाम वही बुजुर्ग अपनी चाय और बातचीत के लिए लौटने लगे। हर मानसून में पर्यटक उस छोटी सी चाय की दुकान को भर देते। रवि पहले की तरह ही चाय बनाता रहा। उसने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। कभी कभी वह खुद को समझा लेता कि यह सब सिर्फ एक सपना था। थकान, बारिश और घाटों की अंतहीन धुंध का खेल। फिर मानसून लौट आता। कुछ शामों में दुकान पर रुकने वाले मुसाफिर यूं ही बताते कि उन्होंने बारिश में एक औरत को अकेले चलते देखा था। कोई ट्रक ड्राइवर कसम खाकर कहता कि उसने धुंध के बीच कहीं पायल की आवाज सुनी थी। कोई और हंसकर उसे घाट की एक और पुरानी कहानी कहकर टाल देता। रवि कभी उन बातों में शामिल नहीं होता। वह बस उनकी चाय डालता और चुप रहता। साल बीत गए। उसके माता पिता बूढ़े हो गए। वह छोटी सी चाय की दुकान बिल्कुल वैसी ही रही। लकड़ी की बेंच हर साल थोड़ी और फीकी पड़ती गई। तेज बारिश में मिट्टी की टाइलों वाली छत टपकने लगती, और जब भी ठंडी हवा जंगल से होकर गुजरती, लकड़ी की खिड़कियां आज भी उसी तरह चरमराती थीं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कोई भी कहे, चाहे कुछ भी हो, रवि ने सूर्यास्त के बाद कभी शिंगरोबा मंदिर की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। बाहर बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। जंगल धीरे धीरे सफेद धुंध के पर्दे के पीछे गुम होने लगा। रवि ने पुरानी लकड़ी की खिड़कियां एक एक करके बंद करनी शुरू की। आखिरी खिड़की बंद करने से ठीक पहले उसे वह आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, घाट के किसी गहरे हिस्से से हवा के साथ बहती हुई।